नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कफ और सर्दी के लिए सर्वश्रेष्ठ योगासन, द बेस्ट योगा कफ एंड कोल्ड। कफ और सर्दी आम सर्दी के लक्षण हैं जो अक्सर एक साथ होते हैं। कफ एक मोटी चिपचिपी बलगम है जो फेफड़ों और श्वास नली में बनता है। सर्दी नाक, गले और श्वास मार्ग की सूजन है। योग एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी है। यह कफ और सर्दी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। योग के कुछ आसन और प्राणायाम विशेष रूप से कफ और सर्दी के लिए फायदेमंद है। योग कफ और सर्दी लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकता है। योग अभ्यास से श्वसन मार्ग को साफ करने, बलगम को दूर करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। यहाँ कुछ सर्वश्रेष्ठ योगासन है जो कफ और सर्दी के लिए उपयोगी होंगे, जो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें से पहला है पश्चिमी उत्तासना। यह आसन छाती और फेफड़ों को खोलने में मदद करता है। यह कफ को दूर करने और सांस लेने में सुधार करने में मदद कर सकता है। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से जितना हो सके। सांस लेते हुए छोड़ दें। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा सा हो सकता है छू नहीं सकते हैं, तो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। डेफिनेटली आप बहुत कम समय में आप इस आसन को कर पाएंगे। इसका नाम है पश्चिमी उत्तासना। एक बार फिर से करेंगे। सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए कमर को सीधा रखेंगे, धीरे धीरे आगे झुकते हुए जाएंगे। धीरे से सांस लेंगे, सांस को छोड़ देंगे, रिलीज। दूसरा है, सेकेंड है भुजंग आसन। यह आसन श्वसन नली को खोलने और कफ दूर करने में मदद करता है। नाउ भुजंग आसन। दोनों हथेली को सांस लेंगे, ऊपर की ओर देखेंगे, 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, चेहरे पे मुस्कान हो। 3, 2, 1, रिलीज। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। शीर्षासन काफ़ी लाभदायक है, लेकिन शीर्षासन सभी लोग से नहीं कर पाते हैं, तो उस समय आप हाफ शीर्षासन करेंगे तो भी आपको वही लाभ मिलेगा। यह आसन नाक के छिद्रों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, कफ को दूर करने में मदद कर सकता है। अभी आपको शीर्षासन नहीं करना, लेकिन हाफ शीर्षासन करेंगे, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोनों हथेली को इंटरलॉक करेंगे, आप यहीं पे होल्ड करके रखेंगे, और यदि कर सकते हैं तो आप शीर्षासन कर। धनुरासना। रिलीज। उसके बाद हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में पहला है कपालभाति प्राणायाम। यह प्राणायाम श्वसन नली को साफ करने
और बलगम को दूर करने में मदद कर सकता है। कपालभाति का प्राणायाम कर, आराम से बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए। अब हमारे साथ प्राणायाम करेंगे। रिलीज। धीरे धीरे इसी तरह आप कपालभाति का 2 और 3 बार सीट कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, दूसरा प्राणायाम जो है, यह प्राणायाम नाक के छिद्रों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है, जो कफ को दूर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है भ्रामरी प्राणायाम। पूरा शरीर शांत, मन शांत। कुछ देर के लिए शांत रखें, पूरा शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, चित्त को शांत करें, चेहरे पे मुस्कान हो, पूरा शरीर शांत। जो भी आसपास की आपकी आवाज़ सुनाई दे रहा है, केवल आप उन्हें सुने। बहुत सारा तरह का आपका आवाज़ सुनाई दे रहा, हो सकता है चिड़िया की आवाज़, हो सकता है कुत्ते की आवाज़, हो सकता है किसी आर्टिफिशियल साउंड भी आपको सुनाई दे, पर केवल आपने सुनना है और अपने मन को शांत करना है। धीरे धीरे अपने इंद्रियां को शांत करना है। चेहरे पे मुस्कान हो, दोनों तरीके को मालिश करें, चेहरे पे लगाएंगे। कफ और सर्दी के लिए योग अभ्यास शुरू करने से पहले किसी योग शिक्षक सलाह लेना हमेशा सबसे अच्छा होता है। या तो एक बार मुझे मैसेज कर लें, या आपके कोई नज़दीक है उनसे भी बात कर सकते हैं। अन्यथा आप
धीरे धीरे मेरे वीडियो को देख के इसका अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं जो कफ और सर्दी लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकता है, तो आप इसको फॉलो भी करें। योगा के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखें। गर्म तरल पदार्थ पिएं, जैसे कि पानी और सूप, ये सब पी सकते हैं। नम हवा में ना रहें। अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ आहार खाएं, पर्याप्त आराम करें, अच्छी नींद लें, साफ और ताज़ा हवा में रहें, गर्म तरल पदार्थ में पिएं, शहद और अदरक का सेवन करें और अपने शरीर को हाइड्रेट रखें। आप इस तरह यदि आप रखते हैं, आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और जो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दें। नमस्ते। हाँ, आप ना भूलें मेरा YouTube सब्सक्राइब करना, और किसी को लग रहा है तो आप उन्हें शेयर करें, ताकि आपसे आपके मित्र, आपके सहयोगी को भी फ़ायदा मिलेगा। जोहार, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए सीरीज़ के साथ।